बात हो रही थी स्पिन खेलने की। तो शुएब, व्हेन यू टॉक अबाउट प्लेइंग स्पिन, वी मेंशनड कुलदीप यादव, आपने अभी खुद ही उनके स्टैट्स भी बताए कि किस तरह से ही इज बीन सो सक्सेसफुल अगेंस्ट पाकिस्तान और अभी तक इनको सोल्यूशन नहीं मिली। तो क्या रीजन है? इज इट अ केस ऑफ इज ही एन अनप्लेएबल बॉलर और इज इट अ केस ऑफ जस्ट अस चूजिंग रियली बैड शॉट्स अगेंस्ट हिम? बिकॉज अगर आप बार बार एक ही बॉलर को आउट हो रहे हो इन आई डोंट नो हाउ मेनी टूर्नामेंट्स, देन दैट शोज कि कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं आ रही कि कैसे खेलना है। देखिए, मैं जब खेला हूँ उसके अगेंस्ट, और जब तक आप स्पिनर के दिमाग में ये नहीं डालेंगे कि इफ़ यू गोइंग टू बोल अ बैट बॉल और यू गोइंग टू बोल इन माई स्लॉट छक्का लगेगा, तो स्पिनर आप पे हमेशा हावी रहेगा। एक ये एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट ये है कि आपको एक बनाना आना चाहिए, और स्पेशली जब आप रिस्ट स्पिनर को खेल रहे हो तो जाहिर बात है उसके पास 3 डिफरेंट टाइप्स की वेरिएशंस होती हैं। गुगली होती है, उसकी नॉर्मल स्पिन होती है, और कुछ लोग स्लाइडर जिसको हम सीधा कहते हैं। स्किल सेट कहाँ से लाएं? स्किल सेट करना पड़ेगा ना आपको। किधर से? वो हमारा सिस्टम अच्छा होगा तो स्किल सेट होगा, जो कि मैंने पहले भी वो बोला। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं और वो आपको आने चाहिए। चलें, अगर आपको तीनों चीज़ें नहीं आती हैं, आपको एक बनाना आता है या आपको बाउंड्री मारनी आती है, ठीक है, तो उसमें भी आपका गेम पक्का होना चाहिए। सही है। अगर आपको उसका हाथ रीड नहीं हो रहा, फिर भी आपने दोनों साइड पे से एक वाला बॉल तो खेलना है, या अवे वाला या जो आपकी तरफ आएगा, तो आपने वे आउट निकालना है उसका। लेकिन यहाँ पे तो मेरे लिए डिसअपॉइंटेड इसलिए है कि वे आउट तो दूर की बात, मतलब वो प्रोसेस, वो माइंडसेट वैसा है ही नहीं किसी भी बैटर का, जो मैंने देखा है, जो मुझे नजर आ रहा था, या जो पिछले 2-3 साल से जब भी वो आते हैं 18 विकेटें ले जाना, और इकॉनमी भी 3.93, चलो आप 20 विकेटें ले जाओ लेकिन इकॉनमी 8 की हो, किसी साइड से तो वो कवर होना चाहिए। इसका मतलब है ना आपको स्लाइडर समझ में आ रहा है, ना जो उनका लेग स्पिन है वो आपको समझ आ रहा है, ना आपको गुगली समझ आ रही है। इसलिए इकॉनमी भी ऐसी है और विकेटें भी इतनी ज़्यादा हैं। तो अब अगर वो इतने टाइम से हमारे अगेंस्ट विकेटें ले रहा है, तो कोई तो बैठो, उसका प्लान बनाओ कि कैसे उसको खेलना है, नेट्स में जाके जो है हार्ड वर्क करो। लेकिन मुझे ये लगता है कि स्किल लेवल में बहुत फ़र्क है, हमारे जो बैटर्स हैं स्किल लेवल में बहुत फ़र्क है। लेकिन 2 चीज़ें हैं, आप स्पिनर को खेलते हैं जब, अगर आपको रीड नहीं हुआ तो दूसरी जो वे ऑफ प्लेइंग है कि आप कोशिश करते हैं गेंद के पिच पे पहुंचे, आप टॉप ऑफ द बाउंस पहुंचे। जैसे मलिक था, ये फील्ड यूज़ करता था, आपको इतना लंबा स्पिन नहीं हो रहा था कि आपको निकलते हुए बहुत ज़्यादा आप सोचें। यहाँ पे लंबा स्पिन हो रहा हो तो फिर आप थोड़ा निकल के शॉट मारने में आपको होता है कि आप स्पिन हो गया तो मैं बीट हो सकता हूँ। जहाँ कम स्पिन हो रहा है और वो सिर्फ लेंथ से आपको दूर गेंद फेंक रहा है, तो आपने उस लेंथ पे पहुँचना है तो फील्ड यूज़ करने पड़ेंगे। दूसरा तरीका है कि आप स्वीप में बहुत पक्के हो, स्वीप आपकी अंदर बाहर दोनों तरफ आप स्वीप अच्छी मार सकते हो। हम लोग जो स्वीप भी मार रहे हैं, हम वो क्रैम्प कर लेते हैं अपने आप को, और वो अगर अंदर मारते हैं तो ओपन बैट के साथ मारते हैं, अंदर हमेशा आप टॉप ऑफ द बाउंस मारते हैं। जो आप मिड ऑन या वाइड मिड विकेट की तरफ स्लॉग स्वीप पे छक्का मारते हैं जैसे उन्होंने मारे, तो वो, या शाहीन ने मारा, तो वो पूरा आप एक्सटेंशन यूज़ करते हैं बाजू का और अपनी टांग, और वो जो रीच है तो उस लेंथ पे मैंने पहुंचना। तो ये दोनों चीज़ें हमसे जो है वो दोनों चीज़ें नहीं कर पा रहे। तो ये जब तक नहीं करेंगे, आइदर वे, या तो फीट यूज़ करें या फिर अपनी रीच को यूज़ करें, एक्सटेंशन ऑफ द आर्म को यूज़ करें। वो नहीं करेंगे तो अच्छा स्पिनर जिसको कंट्रोल है, दूर दूर पे वो छोटा भी स्पिन हो रहा है, आपको मुसीबत में डाली रहेगी। अच्छा, एक हमने चीज़ कही थी शुएब, व्हिच वाज कि जी स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक मोमेंटम जो आपको मिलता है ना शुरू में विद द बैट और द बॉल, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और वो आज जब हमने देखा तो साइम अयूब ऑब्वियसली ही वाज गिवन एन अपॉर्चुनिटी, कुडंट गेट ऑफ द मार्क, बट उससे फिर आप मैच में देन कैसे वापस आते हो? आप पहले ओवर में ही जब आपकी एक विकेट गिर जाती है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। स्टार्ट तो मिल गया टॉस जीत के, वो स्टार्ट किन लिए, वो ले लेते ना स्टार्ट। तो 8 मैचेस 10 में से हैव बीन वन चेजिंग इन दुबई। मैं और एडी वहीं रहते हैं दुबई में, काम भी करते हैं, हम पता भी है इस कंडीशंस का। बट अगेन उनकी सोच हमसे बेहतर होगी, वो बेहतर हमसे सोचते होंगे। हमने भी 25 साल क्रिकेट खेली है, 14 साल इंटरनेशनल खेली है, तो शायद उनसे बेहतर जानते हैं। बट ठीक है, उनको बेहतर पता होगा। बस ऐसे ही यार ज़ैनब, मेरे पास ऑनेस्टली अब अल्फाज नहीं एनालाइज करने के लिए। क्या यही बातें सेम बड़े स्टूडियो में बैठ के नहीं कर रहे थे हम पिछले 6 महीने पहले? कह रहे थे, वही प्रोग्राम चला दो आज, भी रिकॉर्ड कर बत्तियाँ लगा खर्चा कर रहे हो वही चला दो पूरा, सेम थिंग, सेम चीज़ें, सेम मैनेजमेंट, सेम कोचेज, सेम रफड़, सेम स्ट्राइक रेट, सेम स्किल सेट का मसला, सेम मैनेजमेंट, अजीब सी कोचिंग, अजीब सा कुछ सिस्टम है। आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो व्हाट टू से। अभी वेरी ऑनेस्ट विद यू, गो ऑन। देखिए, एक्सेप्ट पहले करना ये चाहिए कि हमारा लेवल बहुत ज़्यादा गिर चुका हुआ।
अब यहाँ से उस लेवल को कैसे बेहतर करना है और कैसे हम लोगों ने जो टॉप की 4 टीम्स हैं उनमें कैसे आना है, उसका प्रोसेस बनाना पड़ेगा, उसका प्लान आउट करना पड़ेगा, फिर ही आप उस रेस में आएंगे। उसके अलावा ये हमें ज़्यादा, और हमें क्या है, हम किसी, विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द टीम्स, बट रिलेटिवली जब हम स्मॉलर टीम्स के अगेंस्ट खेलते हैं तो वो मैच फंस के हो रहा होता है उनके साथ। तो इसका मतलब है कि हमारा लेवल चला गया हुआ है नीचे। पहले तो वो एक्सेप्ट करना चाहिए ना, वो एक्सेप्ट करना चाहिए। अब आगे आपने प्लान आउट करनी है चीज़ें कि हम वापस सेम ट्रैक पे कैसे आ सकते हैं, उस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए अभी। अच्छा, आपने यू आल्सो वैसे हमें ये भी डिस्कस करना चाहिए हमारे अच्छे बैट्समैन, अच्छे बॉलर कौन से थे। अच्छा बैट्समैन इस मैच में, मैं इसी में आने अच्छा लगी, बैट्समैन मैं इसी हमारा, में आने लगी। अच्छा मैं बेस्ट इसी- बॉलर अच्छा, मैं इसी पे आने लगी। यू मेंटोर्ड द टीम फॉर अ सर्टेन टाइम। जब आपने उनको ऑब्जर्व किया और जिस तरह आप बात करें कि जी सिंगल नहीं लेते, डबल नहीं, मतलब हारिस भी थे, बाबर भी थे वहाँ पे इन द सर्किट, तो क्या कॉन्वर्सेशन होती थी उनके साथ, या व्हाट वाज लैकिंग देयर? बिकॉज यू ऑब्वियसली ऑब्जर्व्ड कि उनकी इनिंग्स कैसे वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसी में प्रॉब्लम आ रहा है ना, इनिंग्स कंस्ट्रक्ट नहीं हो रही, या फिर दूसरी पार्ट इज द माइंडसेट कि जी माइंडसेट वो नहीं है। देखिए, जब हम लोग थे उनके साथ तो वो हमारे तरीकों से वो चीज़ें कर रहे थे, और वैसे भी जब अब जो उनके साथ लोग लगे हुए हैं वो उनके तरीकों से चल रहे हैं, तो आपको डिफरेंस तो नज़र आएगा, ठीक है। और दूसरा देखें, टूर्नामेंट्स के अंदर मैंने उस दिन भी हम लोगों ने बात की थी कि आप ज़्यादा छेड़छाड़ी नहीं करते प्लेयर्स के साथ। जब आपके कैंप्स लगते हैं, जब आपके पास ऑफ टाइम आता है, फिर आप उनके साथ वो सारी डिस्कशंस करते हैं। प्लेयर प्रोफाइलिंग हम सब लोगों ने की, सारे मेंटोर्स ने की, फिर जो जो उनमें जिस चीज़ में इम्प्रूवमेंट चाहिए थी वो सारा हम लोगों ने प्लान आउट किया। कैंप्स लगने थे, जो नहीं हुआ तो वो चीज़ें वहीं जो है वो रुक गई। अब देखें, अगर तो हारिस की बात आप कर रहे हैं, हारिस ने तो आके वही किया ना जैसे वो खेलता है। अगर आपने प्लान इस तरह किया है कि रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशंस हम लोग जो है अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, वो तो मुझे नज़र नहीं आई कहीं पे भी। उनके भी 2 आउट हुए थे, लेकिन वो नीचे वाले भी आ रहे थे या तीसरे नंबर वाला भी आ रहा था, वो तो पहली बॉल पे वो काम कर रहे थे, वही अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे। या तो फिर अगर आप लोगों ने ये प्लान किया है कि भाई हम लोगों ने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है तो फिर खेलो वैसे। फिर ये हाफ वे में क्या है, हाफ तो नहीं चलो, फिर आप वैसे ही रहो। तो सवाल तो बहुत सारे रेज होते हैं। तो उनको अगर आप लोगों ने नहीं वैसी क्रिकेट खेलनी तो फिर आप लोगों ने इतनी चेंजेस क्यों की? फिर आप उन्हीं के साथ रहते। उन्होंने तो काफ़ी रन्स बनाए हुए थे ना इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो अगर आप लोगों ने ऐसी क्रिकेट खेलनी थी तो फिर आप लोगों ने क्यों उनको निकाला? फिर क्यों उनको बोला स्ट्राइक रेट अपने सही करो या इस तरह की चीज़ें करो? बनता नहीं फिर इस तरह बोलना। अगर आप विद इन 2 सीरीज़ के अंदर आप लोगों ने भी अपना खेलने वाला तरीका वही कर लिया पुराना, तो फिर कहाँ गई वो सारी चीज़ें? अच्छा, इसमें ना एक मॉडर्न डे T20 क्रिकेट खेले, अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी चाहिए पाकिस्तान को, पॉजिटिव खेलना चाहिए, इंटेंट दिखानी चाहिए। बड़ी देर से ये बातें हो रही हैं मिसबा अबाउट हाउ पाकिस्तान नीड्स टू मेक देयर बैटिंग अप्रोच इन लाइन विद जिस तरह आजकल मॉडर्न डे T20 टीम्स खेल रही हैं। लेकिन उसमें ये कहाँ लिखा है कि जी आपने बीच में ब्लॉक करना है, ईदर ब्लॉक और हिट? ये जो स्ट्रैटेजी है ये कहाँ से आई है? बिकॉज इज दैट द डेफिनेशन ऑफ अग्रेसिव क्रिकेट? डोमेस्टिक में भी क्या यही होता है? आपने तो आप खेलते भी हैं, ऑब्जर्व भी किया। देखिए, बात ये है कि जब फैसलाबाद में वनडे टूर्नामेंट हुआ पहला चैम्पियंस का, तो वो ऐसे वेदर में हुआ जहाँ पिचेस, ये स्टार्ट था सितंबर थी, गर्मी थी और टर्न हो रहा था, पिचेस थोड़ी सी ऐसी थी, स्पिनर थोड़ा चैलेंजिंग हो रहा था। मुझे नहीं याद पड़ा एक भी मैच में 200 रन भी चेज हुए। आप सिंपली 50 ओवर के मैच में पाकिस्तान में जिस टीम ने 200 किया, सेकंड टीम 150 पे आउट, कोई 130 पे आउट। और वहाँ पे हमें क्लियर कट ये नज़र आ गया कि भाई चाहे कन्वेंशनल स्पिनर भी हो, थोड़ा सा बॉल स्पिन अगर होना शुरू हो गया तो हमें नहीं समझ, हमारे पास वो स्किल नहीं है कि अब इस पर हमने रोटेशन कैसे करनी है, कौन से शॉट ऑन है। तो सिंपल सी बात है, इन बिटवीन क्यों होता है? जब मेरे पास रिलीज शॉट नहीं है किसी स्पिनर पे, उसका हाथ नहीं मुझे पता चल रहा, मुझे समझ नहीं आ रही, वो फेंक भी अच्छी जगह पे रहा है। अब मैंने पहले से उसका, जब अब पेपर में बैठ गए, तैयारी है नहीं, सारे सवाल आउट ऑफ कोर्स आ रहे हैं। यानी आपने उन सवालों के जवाब याद किए होंगे कि दूर गुगली पड़ेगी तो मैं क्या करूँगा, दूर अंदर आएगा बॉल तो क्या करूँगा। जब आपने वो सवालों के जवाब होंगे तो लिखेंगे ना, वरना मैं पूरे पेपर पे आप जवाब में पूरे पेपर में जवाब में आप वही लिख के आ जाएंगे ना, प्लीज पास कर देना, प्लीज पास कर देना। आपने जो पुराने आपके थे 3-4 लोग